देश में चुनावी मौसम के चलते राजनीतिक हलचल तेज। विपक्षी एकजुटता को देखते हुए मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ी। सरकार ने की अपनी छापेमारी नीति विपक्षी नेताओं पर लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं सिमरन। जो 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही भाजपा और पीएम मोदी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ती चिंताओं की जो प्रमुख वजह है वो है विपक्ष का एकजुट होना। विपक्षी एकता भाजपा और साहिब दोनों के लिए ही चिंता का विषय बनती जा रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं के पीछे अपनी सरकारी एजेंसियां लगा दी हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने चुनाव करीब आता देख विपक्षी दलों के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी करनी शुरू कर दी है। अब भले ही ये सरकारी एजेंसियां और सरकार इन छापेमारियों के पीछे कोई भी कारण बताए, लेकिन असलियत क्या है और इन छापेमारियों का असल मकसद क्या है, इससे तो हर कोई भलीभांति वाकिफ है। इसी क्रम में पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की और लंबी छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी संजय सिंह ईडी की गिरफ्त में ही है। इसी बीच आपके एक और नेता पर ईडी ने अपनी कार्रवाई करते शुरू कर दी है। इस बार ईडी के निशाने पर आए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। कहने को तो ईडी ने ये रेड पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर वाले वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले के आरोप के आधार पर बना डाली है, लेकिन असल मकसद भी हर किसी को पता है। आपको बता दें कि पिछले साल भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानत से जुड़े 5 ठिकानों पर दिल्ली में रेड की थी। इस रेड में 12 लाख रुपए कैश, एक बिना लाइसेंस बरेटा पिस्टल और 2 अलग अलग बोर के कारतूस बरामद किए गए हैं। जिसके बाद पिछले साल एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। ईडी की रेड उन डायरियों को लेकर के चल रही है जो पिछले साल वक्फ बोर्ड मामले में एसीबी की छापेमारी के दौरान आप विधायक के करीबी के ठिकानों से मिली थी। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड वित्तीय अधिनियमता मामले में सीबीआई और एसीबी ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। संजय सिंह के बाद अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं जिनके यहाँ एक हफ्ते में ही ईडी ने छापेमारी की है। इस तरह से अचानक विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और सरकार पर विपक्ष के डर से छापेमारी करवाने का आरोप भी लगा रहा है। अब आप विधायक के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर भी विपक्ष हमलावर है। इसी को लेकर के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए हमला बोला है। राउत ने कहा कि 2024 के चुनाव होने तक विपक्ष के नेताओं पर ईडी छापेमारी करती रहेगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 10-12 लोगों के नामों की लिस्ट ईडी के पास है। सवाल पूछते हुए राउत ने कहा कि ईडी के पास अजित पवार का केस था, एकनाथ शिंदे पर ईडी का केस था, कई नेता जेल जाने वाले थे, क्या ईडी उनके पास जा रही है? संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर 2024 तक छापेमारी जारी रहेगी। महाराष्ट्र में 10 से 12 लोगों के नामों की लिस्ट जो है वो ईडी के पास है। ईडी के पास अजित पवार का केस था, एकनाथ शिंदे पर ईडी का केस था, कई नेता जेल जाने वाले थे, क्या ईडी उनके पास जा रही है? जो विपक्ष में है उनके पास ईडी, सीबीआई, आईटी जाती रहेगी। ये चलता रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के परिसरों पर छापे मारे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ईडी धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी कर रही है और करीब 3 परिसरों की तलाशी भी ली जा रही है। यहाँ ये भी बता दें कि एसीबी का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं से जुड़ा है। एसीबी की प्राथमिकता में आरोप लगाया गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए सभी नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गैर कानूनी रूप से 32 लोगों की भर्ती की। उसने खान पर भ्रष्टाचार और कई भतीजावाद के भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि संजय राउत लगातार भाजपा व मोदी सरकार पर हमलावर रहते ही हैं। कल 5 राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान करने के बाद भी संजय राउत ने मोदी सरकार पर मुंबई नगर निगम व महाराष्ट्र के अन्य नगर निगम के चुनावों में देरी करने पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा था। इसके अलावा राउत ने शिवसेना और एनसीपी में टूट होने पर भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर हमला बोला था। मुंबई नगर निगम के चुनाव को लेकर राउत ने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव आयोग मुंबई नगर निगम चुनाव 2024 सहित मुंबई नगर निगम के चुनाव को लेकर राउत ने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव आयोग मुंबई नगर निगम चुनाव 2024 सहित
सहित राज्य के 14 नगर निगमों के चुनावों की घोषणा कब करेगा। एमवीए की जीत का दावा करते हुए ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें यकीन है कि हमारी एमवीए सभी 5 राज्यों में जीत हासिल करेगी। लेकिन इस दौरान राउत ने यह भी सवाल किया था कि आप मुंबई नगर निगम सहित राज्य की 14 नगर पालिकाओं के चुनावों की घोषणा कब करेगा। राउत ने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा करते समय आपने मुंबई नगर निगम सहित राज्य की 14 नगर पालिकाओं पर जो प्रशासन नियुक्त किया है उनके द्वारा शासन प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल बनाया गया है। नगर निगम चुनाव के संबंध में निर्णय लेना आवश्यक है। असली शिवसेना और असली एनसीपी के मामले पर संजय राउत ने कहा था कि हमारे नेता तो असली शिवसेना ही है। तोड़ने के लिए शिवसेना टूटी, कांग्रेस टूटी, समाजवादी पार्टी टूटी, उस वक्त भी कोशिश की गई थी। टूट जाने दो, चाहे कितनी भी पार्टियां तोड़ ले, हमारी मूल सोच मूल पार्टी के साथ है। राउत ने साफ कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा था कि जब लोग शिंदे की शिवसेना कहते हैं तो लोग हंसते हैं। लोग कहते हैं कि अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी है तो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम करती है। शरद पवार जीवित हैं, उनका अस्तित्व है। चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी कुछ सोचना चाहिए। पार्टी के संस्थापक सामने बैठे हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ बैठे हैं और कोई पार्टी पर दावा कर रहा है। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए राउत ने कहा कि इस तरह की चीजें बीजेपी ने शुरू की हैं, वे इसी देश के हैं। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि हाँ, हम तानाशाह हैं। वो तानाशाह जिसने अजित पवार को 5 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, वो तानाशाह जिसने प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में राज्य तक का पद दिया, वो तानाशाह जिसने जेल से रिहा हुए भुजबल को मंत्री पद दिया। आप किसे कह रहे हैं तानाशाह? ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रही है। आप हम पर भी यही आरोप लगा रहे हैं। आप ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप दिल्ली की काली टोपी वाले को स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से हलचल लगातार जारी है। तो वहीं देश में लगातार हो रही विपक्षी नेताओं पर छापेमारी को लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल देखना यह है कि क्या वाकई में विपक्ष के आरोपों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और कौन-कौन विपक्षी नेता सरकारी एजेंसियों के निशाने पर आएगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।